Welcome to the session. After completing 35 previous year NEET questions, today we will discuss additional MCQ from the book हरिओम गंगवार। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें दो फीचर के बारे में पता होना चाहिए। एक है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, दूसरा है डिफाइनिंग फीचर। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर की बात करूं तो ये मोस्ट ऑफ द जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें प्रेजेंट होंगे, लेकिन ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं। कुछ एक जो ऑर्गेनिज्म है उनमें ये एब्सेंट भी हो सकते हैं। डिफाइनिंग फीचर वो फीचर हैं जो हमें सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेंगे और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये एब्सेंट होंगे। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है वो हमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिल सकते हैं। तो हम ऑप्शन में देखते हैं कि ग्रोथ क्या है। ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। हम कब किसी ऑर्गेनिज्म में बोलते हैं कि ग्रोथ हुई है, या तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा हो या फिर मास इंक्रीज हो रहा हो। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल डिवीजन होगा, सेल की एनलार्जमेंट होती है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें जो ग्रोथ है वो रिप्रोडक्शन के सिनोनिमस होती है। यहाँ अगर मैं एक एक्सेप्शन की बात करूँ तो नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि रॉक है। रॉक में एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड की वजह से रॉक ग्रो कर सकता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हुआ लिविंग ऑर्गेनिज्म का। रिप्रोडक्शन क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। इसी जो प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है। अगर मैं इसमें भी एक्सेप्शन की बात करूं, जैसे कि म्यूल्स हैं, ये स्टेराइल जो ड्रोन है बी, ये दोनों ही क्या हैं? स्टेराइल है, ये ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये भी क्या हुआ? एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हुआ जो मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा, लेकिन इनमें क्या है? एब्सेंट है। एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट को सेंस करेगा और फिर रिस्पोंड करेगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विच आर रिलेटेड विद सेल डिवीजन। स्टेटमेंट ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इन प्लांट ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर ओनली अप टू सर्टेन एज, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो प्लांट है वो सर्टेन एज तक ग्रो नहीं करते हैं, वो कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं, क्योंकि उनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। स्टेटमेंट सी है, इन एनिमल्स द ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो सर्टेन एज तक ही ग्रो करते हैं। सेल डिवीजन ऑल्सो अकर्स इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल इन एनिमल्स, ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सेल डिवीजन है वो सर्टेन जो टिश्यू है उनमें होता है, या तो डैमेज को रिपेयर करने के लिए या सेल को रिप्लेस करने के लिए जो लॉस्ट हो चुकी हैं। तो जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन रहेगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो बाय सेल डिवीजन, ये स्टेटमेंट गलत है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करते हैं सेल डिवीजन से। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट एंड एनिमल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम इवेंट्स, ये स्टेटमेंट गलत है। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसमें जो रिप्रोडक्शन और जो ग्रोथ है वो दोनों ही सिनोनिमस होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें हायर प्लांट नहीं, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होती। ग्रोथ कैन बी टेकन एज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि जो ग्रोथ है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। अगर मैं एक्सेप्शन की बात करूं तो जैसे कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि माउंटेन है, एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड की वजह से वो भी ग्रो कर सकता है। बट जो स्टेटमेंट थर्ड है वो विद एक्सेप्शन ठीक है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम आउटसाइड, ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें जो ग्रोथ है वो इंटरनल होती है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, माउंटेन बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स आल्सो ग्रो। सबसे पहले हम समझते हैं कि कब हम बोलते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रही है, या तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल हो रहा हो या एक्यूमुलेशन ऑफ मास हो रहा हो।
और यहाँ पे ये जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। नॉन लिविंग जितनी भी थिंग्स हैं वो ग्रो नहीं कर सकती ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। तो कौन सा क्राइटेरिया रहेगा, इंक्रीज इन मास अगर होगा तो नॉन लिविंग थिंग्स हम बोल सकते हैं कि ग्रो कर रही है। अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इफ़ वी इंक्रीज इन नंबर एज क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। गलत है ये स्टेटमेंट, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो डिवाइड नहीं कर पाएंगे और इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल नहीं होगा। इफ़ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ, ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि माउंटेन है वो ग्रो कर सकता है एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड की वजह से, तो ये एक्सटर्नल ग्रोथ हुई ना कि इंटरनल। बाय सेल डिवीजन, ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स है वो सेल डिवीजन से ग्रो नहीं कर सकते। इफ वी टेक बोथ इंक्रीज इन बॉडी मास एंड नंबर एज ए क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। हमारा जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, फंगाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजिली थ्रू मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स, सीड्स, फ्लावर्स, ऑल ऑफ द अबोव। जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा ऑप्शन ए, मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। ये जो स्पोर्स हैं ये डिस्पर्स कर सकते हैं एयर और वाटर के थ्रू। ये जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट करते हैं अंडर स्टेबल कंडीशन में और ये प्रोड्यूस करते हैं न्यू फंगल कॉलोनीज को। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ए, द फंगाई फिलामेंटस एल्गी द प्रोटोनिम ऑफ मोसिस ऑल इजली मल्टीप्लाई बाय रीजनरेशन। ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये तीनों ही मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेगमेंटेशन से, ना कि रीजनरेशन से। रीजनरेशन से स्टारफिश और जो प्लेन एरिया है वो ग्रो करते हैं, जिसमें जो लॉस्ट पार्ट है वो रीग्रो करता है। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है स्टेटमेंट ए, फंगाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजली बाय मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ईस्टर्न हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग, ये जो स्टेटमेंट है ये भी सही है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, ये भी करेक्ट है। तो जो हमारा ऑप्शन जो ए है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ए है, देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे म्यूल है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता। रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये स्टेटमेंट सही है। रिप्रोडक्शन कैन बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। डिफाइनिंग फीचर को पहले समझते हैं। डिफाइनिंग फीचर वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट होंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल की बात करूँ जो कि एक एक्सेप्शन है, हनी बी में जो ड्रोन है वो स्टेराइल होगा, मतलब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ, ये जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। स्टेटमेंट बी, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम आउटसाइड, ये जो स्टेटमेंट है ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उसमें इंटरनल ग्रोथ प्रेजेंट होती है। स्टेटमेंट सी, सम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, ये जो स्टेटमेंट है ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो मेटाबॉलिज्म को शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, मतलब ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलेगा। तो जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ए है, द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म, ये जो स्टेटमेंट है सही है। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि जितने भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होंगे वो मेटाबॉलिज्म को शो नहीं करेंगे। स्टेटमेंट सी है, मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड बॉडी इन ए सेल फ्री सिस्टम, ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है,
क्योंकि मेटाबॉलिज्म को हम आउटसाइड द बॉडी भी परफॉर्म कर सकते हैं इन सेल फ्री सिस्टम में, किसी एंजाइम का यूज़ करके या किसी एक्सट्रैक्ट का यूज़ करके। तो जो सी है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन जो डी है, मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें मेटाबॉलिज्म देखने को मिलेगा और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये एब्सेंट होगा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 10, नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज, इस प्रोसेस को हम आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। आइडेंटिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसे डिस्क्राइब करते हैं, फिर हम बताते हैं कि ये कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, और आइडेंटिफिकेशन के बाद हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर नेम प्रोवाइड करते हैं, उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। इसलिए जो हमारा ऑप्शन जो सी है आइडेंटिफिकेशन, वो सही है। क्वेश्चन नंबर 11, द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था वो वेरियस ऑर्गेनिज्म के यूज पे बेस्ड था, ना कि साइंटिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे। हम क्लासिफाई करते थे कि कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए यूज़फुल है, जैसे कि कौन से ऑर्गेनिज्म को हम एज ए फूड यूज़ कर सकते हैं, किसको हम एज ए मेडिसिनल पर्पस यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन डी है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12, select the incorrect statement. Statement A, plant families like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polymoniales mainly based on the floral characters. ये जो statement है ये सही है। Class includes related orders, ये जो statement है ये भी सही है। In case of plant, classes with a fewer similar characters are assigned to higher category called phylum, ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। अगर मैं टेक्सोनॉमी की हायरार्की की बात करूं तो जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, तो जो किंगडम है उसको हम हायर कैटेगरी बोलते हैं और जो स्पीसीज है वो लोअर कैटेगरी है। तो क्वेश्चन में बता रहा है कि हायर जो कैटेगरी होगी वहां पे हमें सिमिलर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कम देखने को मिलेगी, सेम फाइलम लेवल पे भी हमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सिमिलर वो कम देखने को मिलेगी। लेकिन ये स्टेटमेंट एनिमल्स को डिस्क्राइब कर रहा है, क्योंकि एनिमल के केस में हम फाइलम का यूज़ करते हैं और जो प्लांट है उनके केस में हम डिवीज़न का यूज़ करते हैं। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे फाइलम की जगह डिवीज़न आना था। तो जो स्टेटमेंट सी है वो इनकरेक्ट है। ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फेलिडी एंड कैनिडी, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ऑर्डर कार्निवोरा है उसमें फेलिडी और कैनिडी आते हैं। फेलिडी में जितनी भी कैट फैमिली है वो आती हैं और जो कैनिडी है उसमें डॉग आते हैं। इसलिए जो सी है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, डाइकोटिलिडन एंड मोनोकोटिलिडन रिप्रेजेंट क्लास, फैमिली, ऑर्डर एंड फाइलम। डाइकोटिलिडन जो है उसका मीनिंग हुआ कि डाइकोट जो प्लांट है उनमें हमें 2 कोटिलिडन देखने को मिलेंगी और जो मोनोकोट प्लांट हैं उनमें हमें सिंगल कोटिलिडन देखने को मिलेगी, तो उसे हम मोनोकोटिलिडन बोलते हैं। और जो डाइकोटिलिडन और मोनोकोटिलिडन है ये दोनों ही क्लास हैं जिनका जो डिवीज़न है वो है एंजियोस्पर्म। तो जो हमारा ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14, which is correct sequence according to ascending order of taxonomic hierarchy। तो जो ऑप्शन है उसमें हमें मस्का डोमेस्टिका का एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसका कॉमन नेम है हाउस फ्लाई। टैक्सोनॉमिक हायरार्की की बात करूँ, जब भी हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं तो हम उन्हें 7 कैटेगरी में रखते हैं, जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है हमें लोवेस्ट कैटेगरी से हाईएस्ट कैटेगरी के बारे में बताना है। किंगडम जो है वो हाईएस्ट कैटेगरी है, इसी तरह जो फाइलम है वो भी हाईएस्ट कैटेगरी है, जो स्पीसीज है वो लोएस्ट कैटेगरी है। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, क्योंकि जो इंसेक्टा है वो क्लास है, डाइपटेरा ऑर्डर को बिलोंग करता है, मस्कीडी फैमिली है, मस्का इसका जीनस है और जो इसकी स्पीसीज है वो डोमेस्टिका है। तो स्पीसीज जो है वो लोएस्ट कैटेगरी है और जो क्लास है वो हाईएस्ट कैटेगरी है। इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा हायरार्की का वो रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15,
फैमिली ऑफ मैन, कैट एंड डॉग रेस्पेक्टिवली आर। जो मैन की जो फैमिली है वो होमिनिडी है, कैट जो है वो फेलिडी फैमिली को बिलोंग करता है, जो डॉग है उसकी जो फैमिली है वो कैनिडी है, और जो इनका ऑर्डर होगा वो होगा कार्निवोरा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, मैच द फॉलोइंग। जो कैट है उसका जो जीनस है वो है फेलिस, जो डॉग है वो बिलोंग करता है कैनिडी फैमिली को, पोटैटो की जो क्लास है वो है डाइकोटिलिडन, जो टाइगर है उसका जीनस है पैंथेरा। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्कूल एंड कॉलेजेस इन रूरल एरियाज ओनली, बोथ ए एंड बी। जो बायोलॉजिकल म्यूजियम है वो हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे स्कूल और कॉलेज उसमें देखने को मिलते हैं। बायोलॉजिकल म्यूजियम में हमें प्रिजर्व प्लांट की स्पीसीज या एनिमल स्पीसीज देखने को मिलती है, या स्केलेटन मिलते हैं, मॉडल देखने को मिलते हैं जो हेल्प करते हैं स्टूडेंट को बायोडाइवर्सिटी को समझने में, किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने में। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। म्यूजियम डू नॉट हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि जो बायोलॉजिकल म्यूजियम होते हैं उनमें हमें प्रिजर्व्ड प्लांट, एनिमल स्पीसीज, स्केलेटन, मॉडल ये सब देखने को मिलते हैं जो हेल्प करते हैं स्टूडेंट को क्लासीफाई करने में ऑर्गेनिज्म को और बायोडाइवर्सिटी को समझने में। बी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। हर्बेरिया सर्व्स एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनॉमिकल स्टडीज। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। NBRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन इंडिया, लखनऊ। ये जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द स्पीसीज मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट, डॉग, कैट, लायन, टाइगर, पोटैटो, ब्रिंजल, मकोए एंड लेपर्ड बिलोंग टू हाउ मैनी डिफरेंट फैमिलीज। तो जो मैन की फैमिली है वो है होमोनिडी, हाउस फ्लाई जो है वो मस्किडी को बिलोंग करता है, मैंगो की जो फैमिली है वो है एनाकार्डिएसी, वीट की जो फैमिली है वो है पोएसी, डॉग जो है वो कैनेडी फैमिली को बिलोंग करता है, कैट, लायन और जो टाइगर है वो फेलिडी फैमिली को बिलोंग करते हैं, पोटैटो, ब्रिंजल और मकोए जो हैं वो सोलेनेसी फैमिली में आते हैं, जो लेपर्ड है वो फेलिडी फैमिली को बिलोंग करता है। तो अगर मैं काउंट करूं, सोलेनेसी, होमिनिडी, मस्किडी, एनाकार्डिएसी, पोएसी, कैनेडी और फेलिडी, ये टोटल हुई 7। तो जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, टू प्लांट्स मे बिलोंग टू द सेम डैश इफ दे बिलोंग टू सेम डिवीजन बट आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ऑर्डर। अगर मैं टेक्सोनोमिक हायरार्की की बात करूं, जैसे किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि जो दो प्लांट हैं वो सेम डिवीजन को बिलोंग करते हैं, लेकिन जो उनका ऑर्डर है वो डिफरेंट होगा, तो उनका सेम क्लास होगा या सेम फैमिली को बिलोंग करेंगे, सेम जीनस को या सेम स्पीसीज को। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। अगर उनका डिवीज़न सेम है और ऑर्डर डिफरेंट है तो वो क्लास जो है उनकी सेम रहेगी। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, मैंगो और पोटैटो के, मैंगो का जो ऑर्डर है वो सेपिनडेल्स है और जो पोटैटो का ऑर्डर है वो पोलीमोनियल्स है। जो इनका डिवीज़न है वो एंजियोस्पर्म है और जो इनकी क्लास है वो सेम है, डाइकोटिलिडन। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, मैच द कॉलम। क्लास डाइकोटिलिडन जो है वो क्लास है, ऑर्डर डाइपटेरा, जीनस जो है वो है मैंगीफेरा, फाइलम जो है वो कोर्डेटा को बिलोंग करेगा, फैमिली जो है वो है मस्किडी। इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 22, हु पायनियर्ड द करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। तो जो मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज है वो अर्नेस्ट मेयर ने दी थी। उनके अकॉर्डिंग स्पीसीज क्या है, वो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का एक ग्रुप है जो इंटरब्रीड कर सकता है अमंग देमसेल्स और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होता है अदर स्पीसीज से। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, प्लांट की दो स्पीसीज ली है हमने, एक है निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिस जो कि लॉन्ग डे प्लांट है, दूसरी है निकोटियाना टोबैकम जो कि एक शॉर्ट डे प्लांट है। हमने इन्हें लेबोरेटरी में रेज किया और इंड्यूस करवाया फ्लावरिंग को सेम टाइम पे। क्रॉस फर्टिलाइजेशन के बाद हमें सेल्फ फर्टिलाइज ऑफस्प्रिंग मिले। तो हमें बताना है कि बेस्ट रीज़न क्या हो सकता है कि एन सिल्वेस्ट्रिस और जो एन टोबैकम है वो सेपरेट स्पीसीज हो सकती हैं। निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिस जो है वो लॉन्ग डे प्लांट है, मतलब जो उसकी फ्लावरिंग होगी वो समर में होगी। एंड जो टोबैकम है वो शॉर्ट डे प्लांट है, मतलब जो उसकी फ्लावरिंग होगी वो विंटर में होगी। तो जो दोनों की फ्लावरिंग का टाइम है वो डिफरेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि एक प्लांट का जो पोलन ग्रेन है वो दूसरे प्लांट के ओवरी तक नहीं पहुंच पाएगा, तो वो इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे आपस में नेचर में। ये जो है ये एग्जाम्पल हुआ है टेम्पोरल रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का। फ्लावरिंग की टाइम डिफरेंट होने की वजह से ये इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, दे कैन नॉट इंटरब्रीड इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 24, ऑन द बेसिस ऑफ डैश द फैमिलीज Convolvulaceae एंड Solanaceae आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर Polynomials। जो फैमिलीज है Convolvulaceae और Solanaceae, इनको ऑर्डर Polynomials में इसलिए रखा था क्योंकि जो इनकी फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो सिमिलर थी। जैसे कि सिमिलर जो ओवरी की पोजीशन है, सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट है, फ्लोरल जो पार्ट थे जैसे कि 5 सेपल, 5 पेटल और 5 स्टेमन प्रेजेंट थे, इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड विदाउट एक्सेप्शन इन रिगार्ड टू प्लांट क्लासिफिकेशन। ऑप्शन जो ए है फैमिली, सोलेनेसी। फैमिली का जो स्टैंडर्ड सफिक्स है वो ACI है। अगर मैं अदर एग्जाम्पल की बात करूं जैसे पोएसी, फैबिएसी, तो हर फैमिली का जो नाम है वो इससे एंड हो रहा है, तो यहाँ पे हमें एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए। डिवीजन ब्रायोफाइटा, डिवीजन का जो सफिक्स है वो फाइटा हमेशा नहीं होता। अगर मैं एक्सेप्शन की बात करूं तो जैसे कि एंजियोस्पर्म भी एक डिवीजन है जो कि फाइटा से एंड नहीं हो रहा है। क्लास की मैं बात करूं जैसे लाइकोप्सिडा, इसका जो सफिक्स है वो भी अलग हो सकता है, जैसे कि डाइकोटिलिडन जो है वो भी एक क्लास है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। जीनस सोलेनम, हर जो जीनस है वो इससे इस सफिक्स से एंड नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए।